जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी अपनी बेटी को माफ़ कर देना। मैं इस लायक नहीं हूँ कि गुरु जी की अपार कृपा का गुणगान कर सकूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मैं गुरु जी से अगस्त 2024 में गुरु जी के साथ जुड़ी थी। मैंने पहली बार गुरु जी का सत्संग अपने ही परिवार में सुना था। उस सत्संग में मैंने देखा कि गुरबानी का पाठ होता है, सुखमनी साहिब का पाठ होता है और मंत्र जाप चल रहा था, जिसको सुनते सुनते अपने आप आंखों में आंसू आ रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था मेरे को नहीं पता। ऐसे मैं भोले बाबा के पास अपनी मन की बातें कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था। मैं कुछ समय से बहुत परेशान चल रही थी। मैं बचपन से ही भोले बाबा को अपना परम पिता मानती थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक बेटी अपने पिता के साथ मन की बातें कर रही हो। मन की बातें करते करते कब सत्संग हुआ पता ही नहीं चला। सत्संग खत्म होने के बाद लंगर प्रसाद हुआ, जिसकी महानता के बारे में संगत जी मैं कुछ समझती नहीं थी कि लंगर प्रसाद खाने से कितने कष्ट खत्म होते हैं। उस प्रसाद में गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। मंत्र जाप सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। दिन मैंने YouTube पे मंत्र जाप लगा दिया, जिससे मेरे मन को बड़ी शांति मिलती थी। मैंने रोज़ मंत्र जाप लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे फेसबुक पर भी मैसेज आना शुरू हो गए। मेरी ज़िंदगी में हो रही घटनाओं से संबंधित लग रहे थे। मेरे बेटी की तबीयत कुछ समय से खराब चल रही थी। बेटी के लिए भी मैसेज आ रहे थे। गुरुजी ने बोला, चिंता मत कर, मैं तेरे परिवार के साथ हूँ। बेटी की चिंता मत कर, डॉक्टर को अपना काम करने दे, मैं अपना काम करूँगा। मेरी बेटी के पेट में काफ़ी समय से दर्द रहता था। इस कारण से मैं बहुत परेशान थी। उसको लेकर मन में कई तरह के गलत विचार आते थे कि बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मन ही मन में रोती रहती थी। गुरुजी ने कहा, उसकी चिंता करना छोड़ दे, जल प्रसाद दे, फिर देख अपने गुरुजी का चमत्कार। मैसेज में ये भी था कि जल प्रसाद देना शुरू कर, बीमारियां खत्म हो जाएगी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ना तो बड़े मंदिर आ सकती हूँ, ना ही मेरे पास जल प्रसाद है, तो मैं बेटी को जल प्रसाद कैसे दूँ। तो सच बोलूं संगत जी, शाम को एक चमत्कार हुआ। मुझे नहीं पता कि ये मेरा विश्वास है या मेरे गुरुजी का चमत्कार। शाम को मैंने अपने घर के बाहर बच्चों के साथ खड़ी थी। वहाँ पर संगत जी एक आदमी आया। रविवार का दिन था। वह आदमी आकर बोला कि मेरे पास पानी की कुछ बोतलें हैं जो मैंने दुकान वाले को वापस करनी है, तो आज दुकान बंद है। मैं कल आऊँगा और आपके घर से पानी की बोतलें ले जाऊँगा। क्या मैं पानी की बोतलें आपके घर रख सकता हूँ? तो मेरे पति ने भी हाँ कर दी। वह आदमी पानी रखकर चला गया। मैंने हंसकर अपने पति से बोला, मेरे घर पे गुरुजी ने जल प्रसाद लगता है भेज दिया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, अगले दिन कोई भी पानी लेने नहीं आया। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत गया। फिर मेरे पति ने उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश की। कुछ पता नहीं चला। जहाँ का पता उस आदमी ने बताया था, वहाँ जाकर भी पता
किया तो वह आदमी वहाँ का था ही नहीं और ना ही उस पते पर वो आदमी मिला। वह आदमी कहाँ से आया था कुछ नहीं पता चला। फिर हमने संगत जी उस दुकान में जाकर पूछा। उन्होंने कहा हमारी दुकान से ऐसी पानी की बोतलें है ही नहीं। फिर संगत जी हमने एक दो जगह पर और पता किया, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वह आदमी कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। फिर संगत जी मुझे ऐसा लगा कि वह कोई और नहीं, मेरे गुरु जी ही आए थे जल प्रसाद देने। संगत जी इस बात को लगभग 2 से ढाई महीने हो गए हैं, लेकिन कोई भी वह पानी लेने वापस नहीं आया। तो गुरु जी का मैसेज फिर आता है, बेटा तूने अपनी बेटी को जल प्रसाद नहीं दिया। तो संगत जी मैंने उसी जल को गुरु जी के स्वरूप के आगे, संगत जी वैसे तो गुरु जी का स्वरूप मेरे पास नहीं है, मैं फ़ोन में ही गुरु जी का स्वरूप निकालती हूँ और उसी स्वरूप के आगे 11 बार मंत्र जाप करती हूँ, जहाँ पाठ लगाती हूँ सुखमनी साहिब का। तो वही जल प्रसाद और चंदन तिलक अपनी बेटी को लगा रही हूँ। लेकिन संगत जी आप मानोगे नहीं, उसी जल प्रसाद और उसी चंदन तिलक के साथ मेरी बेटी 2 महीने से बिल्कुल ठीक है। जैसे गुरुजी ने बोला था कि तेरी बेटी का कल्याण कीता, वैसे ही संगत जी वो जल प्रसाद जो मेरे को लगता है कि गुरुजी ही लेकर आए थे, मैं वह दे रही हूँ। तो गुरुजी का जल प्रसाद देने से मेरी बेटी अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। डॉक्टरों ने भी उसके कई तरह के टेस्ट किए थे, टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ही बता रहे थे। संगत जी अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरु जी से हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, गुरु जी जैसे आपने मेरी बेटी की रक्षा की है, सभी बीमारियों से उसको दूर किया है, सारी संगत का वैसे ही हाथ पकड़ना, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे खोए हुए पिता मिल गए हैं आपके रूप में। मैंने बचपन से ही अपने पिता को खो दिया था। अब आप हमेशा अपनी बेटी के पास रहना, मेरा हाथ पकड़ना, मेरे परिवार के अंग संग रहना, मेरे पति के साथ रहना, उनको ब्लेस करना, बच्चों को ब्लेस करना। गुरु जी अपनी कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखना। गुरु जी जैसे आपने मेरी बेटी को ठीक किया है, वैसे ही मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे घर पे चल रही दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आप उन सबको भी ठीक करेंगे। गुरु जी मैं आपकी बेटी, आपका अगला सत्संग शुक्राना सत्संग भी शेयर करूंगी, लेकिन अगर आपकी कृपा होगी तो। गुरु जी आप सदा सबके साथ रहते हैं, सब पर अपनी दया करते हैं, मेरे परिवार पर भी हमेशा अपनी दया बरसाए रखना। संगत जी ऐसे गुरु जी के कई चमत्कार मेरे साथ और भी हुए हैं, जो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। और अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।